चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल दे। ये उस बदलाव की कहानी है जिससे हर वो इंसान जुड़ पाएगा जिसे लगता है कि वो बहुत पीछे रह गया है, कि अब शायद कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस सफर में साथ चलते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि वक्त रेत की तरह हाथ से निकल चुका है और मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या क्या अब बहुत देर हो चुकी है। और वो किताबें, जब सिलेबस का पहाड़ सामने खड़ा हो तो क्या हर एक पन्ना एक अनजाने डर जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि ये बोझ कभी खत्म ही नहीं होगा। और फिर अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है, ये मेरे बस का नहीं है। अगर ये एहसास जाने पहचाने से लग रहे हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है आर्यन की, और शायद ये कहानी हर उस इंसान की हो सकती है जो एक नई शुरुआत की तलाश में है। तो ये है आर्यन, एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास परिवार का लड़का। सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उन सपनों पर टालम टोल की धूल जमी हुई थी। वो ना एक ऐसे गोल गोल चक्कर में फंस गया था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। हर सुबह का एक ही झूठा वादा, कल से पक्का पढ़ूंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। फोन पर घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल होता रहता और मेज पर रखी किताबें बेचारी धूल खाती रहती। फिर आया प्री बोर्ड का रिजल्ट और आर्यन फेल हो गया। दोस्तों के ताने, टीचर्स की वो निराशा भरी नजरें। उस दिन घर आकर उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है। उसका सारा कॉन्फिडेंस कांच की तरह टूटकर बिखर चुका था। आर्यन ने तो जैसे हार मान ही ली थी, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। देर रात जब वो अपने कमरे से बाहर पानी पीने निकला तो उसने अपने माता पिता को बहुत ही दबी आवाज में बात करते हुए सुना। उसने अपने पिता को माँ से कहते सुना। उनकी आवाज में थकान थी, पर एक अजीब सी उम्मीद भी थी। वो कह रहे थे, आर्यन की ट्यूशन फीस के लिए अपनी पुरानी बाइक बेचनी पड़ेगी। मैं ऑफिस पैदल चला जाऊंगा। मुझे उस पर भरोसा है, वो एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। ये शब्द किसी तीर की तरह आर्यन के दिल में जा लगे। तभी उसकी नजर अपने पिता के जूतों पर पड़ी। वो घिस चुके थे, उनमें छेद हो रहे थे। और फिर अचानक उससे अपने नए ब्रांडेड जूते याद आए जो पिता ने पिछले महीने ही तो दिलाए थे। बस यही वो पल था जब आर्यन के अंदर के सारे बहाने, सारी शिकायतें एक झटके में दम तोड़ गईं। और सचमुच उस एक पल में टाल मटोल करने वाला वो लापरवाह लड़का कहीं मर गया और एक जिम्मेदार बेटे ने जन्म लिया। आर्यन चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। उसने शीशे में अपनी आंखों में देखा और खुद से एक वादा किया, आज के बाद ये आंसू तभी निकलेंगे जब हाथ में कामयाबी का सबूत होगा। अगले ही पल उसने एक्शन लिया। फोन उठाया और सारे सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट। रोज सुबह 4 बजे का अलार्म सेट हो गया। जब उसके दोस्त पार्टियों में मजे कर रहे थे, आर्यन किताबों के साथ रातें जगा रहा था। लक्ष्य एक ही था, 6 महीने का पूरा सिलेबस सिर्फ 2 महीने में खत्म करना। ये कोई मेहनत नहीं थी, ये एक तपस्या थी। और जब भी कभी नींद हावी होती या ध्यान भटकने लगता तो उसकी नज़र अपनी स्टडी टेबल के ठीक सामने चिपके एक छोटे से कागज पर जाती। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, पापा के लिए। ये 2 शब्द उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। और फिर वो दिन आ ही गया, फैसले का दिन। आर्यन कंप्यूटर के सामने बैठा था और उसके हाथ कांप रहे थे। पीछे उसके माता पिता खड़े थे, उनकी धड़कनें भी शायद आर्यन को सुनाई दे रही थीं। उसने एंटर दबाया। स्क्रीन पर वो लोडिंग का पहिया घूमने लगा और ऐसा लगा जैसे कुछ सेकंड के लिए पूरे कमरे की सांसें भी थम गई हों। और फिर स्क्रीन पर नंबर चमके, 96%, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आर्यन अपनी कुर्सी से उठा और सीधा अपने पिता के पैरों में गिर गया। उस दिन उस हमेशा सख्त दिखने वाले पिता की आंखों से भी आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उन्होंने आर्यन को कसकर गले लगाया और बस इतना ही कहा, मुझे पता था, तू मेरा शेर है। वो पुरानी बाइक कभी नहीं बिकी, लेकिन उस दिन आर्यन ने जो कमाया था वो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। अपने पिता की आंखों में वो गर्व। तो आर्यन की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन इस कहानी का जो असली मकसद है वो अब शुरू होता है। अब ये सिर्फ आर्यन की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो एक बदलाव चाहता है। इस पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ बस इतना सा है कि अभी भी देर नहीं हुई है।
अगर आर्यन, जो हर उम्मीद खो चुका था, अपनी किस्मत को पलट सकता है, तो कोई भी पलट सकता है। तो बस आज ही, अभी एक संकल्प लेने की जरूरत है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसे एक मंत्र बना लेना है। इसे तब तक दोहराना है जब तक ये रगों में जुनून बन के दौड़ने न लगे। तो अब आखिरी सवाल ये है, आर्यन ने तो अपनी शुरुआत कर दी थी, अब सवाल ये है कि नई शुरुआत कब हो रही है।